सवाल नंबर 10 कहता है कि सरल करें, इतना बटा इतना है। ठीक है, यहाँ देखिए 64 है तो इसको हम लिख सकते हैं 4 गुना 16। 16 को 4 से गुना करेंगे तो 64 होगा, गुना x का घात 25 है और नीचे देखिए x का घात 15 है, तो इसको हम लिखेंगे x का घात 15 गुना x का घात 10। जितना नीचे रहेगा उतना पहले लिख लीजिएगा और बाकी जो बचेगा यहाँ पे लिखिएगा। x का घात 25 है तो इसको हम लिख सकते हैं x का घात 15 गुना x का घात 10। इसको गुना करेंगे तो फिर x का घात 25 होगा, बटा देखिए -16 गुना x का घात 15। देखिए 16 से 16 कट गया, x का घात 15 से x का घात 15 कट गया, नीचे माइनस है यहाँ पे प्लस है तो माइनस प्लस माइनस होता है 4 x का घात 10। ठीक है, तो इसको हम सरल किए तो इतना आया, यही उत्तर होगा। आप इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं। देखिए 16 चौके 64। ठीक है, माइनस है तो यहाँ माइनस लिखिए। फिर देखिए नीचे x का घात 15 है, ऊपर x का घात 25 है, तो इसको सरल करेंगे तो कितना होगा। यहाँ देखिए x का घात 25 बटा x का घात 15। दोनों का आधार समान है तो आधार को ऐसे ही लिखेंगे और ऊपर वाला जो घात है उसमें से नीचे वाला घात घटा देते हैं। तो ऊपर 25 है और नीचे का 15 है तो 15 घटा दीजिए, x का घात 10 बचेगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे डायरेक्ट काट सकते हैं। यहाँ पे लिख दीजिएगा x का घात 10। -4 को इससे गुना करेंगे तो होगा -4 x का घात 10। तो इसको हम डायरेक्ट काट दिए और इसको देखिए स्टेप बाय स्टेप काटे हैं तो इतना आया है, तो दोनों बराबर है। देखिए सवाल नंबर 11 ये दिया हुआ है और इसको सरल करना है। तो -143 है तो इसको हम लिख सकते हैं -13 गुना 11। आप इसको गुना करिएगा तो इतना हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए गुना x का घात 3 है तो इसको हम लिखेंगे x गुना x। फिर गुना में y का घात 3 है तो इसको हम लिखेंगे y गुना y। फिर गुना में z है तो यहाँ पे लिखेंगे गुना z, बटा -13 गुना xy यानी कि x गुना y। जो कटेगा उसको हम काट देंगे। देखिए ऊपर में -13 नीचे भी -13 है तो ये कट गया, x है x कट गया, y कट गया, तो जो ऊपर अब बचा हुआ है उसको गुना करके लिख दीजिए। देखिए 11 है, फिर x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, y को y से गुना करेंगे तो y स्क्वायर, z है तो z, यानी कि इसको सरल किए तो इतना आया। सवाल नंबर 12 देखिए ये दिया हुआ है और इसको सरल करना है। ठीक है, देखिए -128 गुना m का घात 3 है तो इसको लिखेंगे m गुना m। फिर देखिए z का घात 4 है तो इसको हम लिख सकते हैं z का स्क्वायर गुना z का स्क्वायर। जब इसको गुना करेंगे तो z का घात 4 हो जाएगा, बटा 16 है गुना m स्क्वायर है यानी कि m गुना m। z स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे z स्क्वायर। देखिए 16 8 28 से जानते हैं कि 16 8 128 होता है, माइनस का चिन्ह है यहाँ माइनस लगा दीजिए, m से m काट दीजिए, m से m कट गया, z स्क्वायर से z स्क्वायर कट गया, तो जो बचा हुआ है उसको यहाँ पे लिखिए। देखिए -8 m z स्क्वायर, यानी कि जब इसको हम सरल किए तो इतना आया, यही उत्तर होगा। देखिए सवाल नंबर 13 इसको सरल करना है। 20 है तो 20 को लिखेंगे 4 गुना 5, 4 5 20 हो जाएगा, गुना r स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे r गुना r, और t है तो इसको लिखेंगे t, बटा 4rt है यानी कि 4 गुना r गुना t। तो 4 से 4 कट गया, r से r कट गया, t से t कट गया, तो ऊपर में बचा 5r। तो इसको सरल किए तो देखिए 5r आया, यही उत्तर होगा। सवाल नंबर 14 निम्नलिखित को विभाजन करें। पहला, इतना को इतना से विभाजन करना है। ठीक है,
देखिए 12 a का घात 8 है, b का घात 8 है, इसको भागा देना है -6 a का घात 6 b का घात 4 से। ठीक है, देखिए 6 दूनी का 12 माइनस है, माइनस को बाद में सोल्व करेंगे, ठीक है, इसको रहने दीजिए। फिर देखिए ऊपर में a का घात 8 है और नीचे में a का घात 6 है, तो इसको हम काटेंगे तो कितना बचेगा, a का घात 2 बचेगा। देखिए 8 में से 6 का हुआ कट गया, कैंसिल हो गया, बचा 2 को, a का घात 2। नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे देखिए a का घात 8 ऊपर है और नीचे में a का घात 6 है। ठीक है, तो दोनों का आधार समान है तो a लिखेंगे, 8 में ये नीचे वाला को घटा देंगे। ठीक है, इसके घात में ये वाला घात घट जाता है, तो देखिए a का घात 2 बचेगा। तो इसको इतना से काटे तो देखिए a का घात 2 लिखे। उसी तरह से b का घात 8 है, यहाँ पे b का घात 4 है, तो इसको काटेंगे तो ये होगा b का घात 4। ये 4 इसमें जाके घट जाता है अगर दोनों का आधार समान है तब। तो 8 में से 4 घट गया तो b का घात 4 बचा। देखिए 2 है तो यहाँ लिखेंगे 2। देखिए माइनस है तो यहाँ लिख दीजिए माइनस, माइनस नीचे लिखिए चाहे ऊपर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर a स्क्वायर है तो यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर, फिर b का घात 4 है तो लिखेंगे b का घात 4। तो इतना को इतना से विभाजन किए तो इतना हुआ। देखिए सवाल नंबर दूसरा, इतना को विभाजन करना है। ठीक है, 28 गुना x का घात 4 है तो इसको लिखेंगे x गुना x गुना x गुना x। x का घात 4 यानी कि x को x से 4 बार गुना करना होगा। भागा का मतलब बटा होता है, 56 है तो 28 दूनी का 56 होता है, गुना x है तो यहाँ पे x लिखे। देखिए 28 से 28 कट गया, x से x कट गया, तो ऊपर x गुना x यानी कि x का घात 3 बटा में देखिए नीचे 2 बचा हुआ है तो 2 लिखेंगे। तो इसको सरल किए तो इतना हुआ। सवाल नंबर 3, इतना को इतना से विभाजन करना है। ठीक है, तो देखिए 66 है तो इसको लिख सकते हैं 11 गुना 6। यहाँ पे 11 है तो इसको देखते हुए इसको हम काम करते हैं, तो 66 को लिखे 11 गुना 6, 11 छक 66। फिर देखिए p है, फिर देखिए q स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे q गुना q। फिर देखिए r का घात 3 है तो यहाँ पे लिखेंगे r गुना r। सब गुना में है तो यहाँ भी हम सब गुना में लिखे हैं। भागा का मतलब होता है कि बटा, 11 गुना q है तो q लिखेंगे, फिर r स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे r गुना r। जो कटता है उसको काटिए, 11 से 11 कट जाएगा, फिर देखिए q से q कट गया, r से r कट गया, r से r कट गया, तो जो बचा हुआ है उसको लिखिए 6 p q r। ऊपर में जो बचा हुआ था उसको यहाँ पे हम लिख दिए, नीचे में कुछ नहीं बचा हुआ है, तो इसको हम विभाजन किए तो इतना आया। सवाल नंबर 15, निम्नलिखित का विभाजन करें। पहला 10x माइनस 25 भागा 2x माइनस 5। ठीक है, देखिए 10x माइनस 25 भागा का मतलब होता है बटा 2x माइनस 5। देखिए इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, चाहे इसको देखिए एक स्टेप लिखते हैं। यहाँ पे 10 है तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 5, x है तो यहाँ पे लिखिए गुना x, माइनस 25 को लिख सकते हैं 5 गुना 5 बटा 2x माइनस 5। देखिए इसमें 5 है और इसमें भी 5 है, ये दोनों पदों में 5 है, तो 5 को कॉमन किए, जब 5 कॉमन हुआ तो बचा 2x, माइनस 5 कॉमन हो गया तो 5 बचा, बटा 2x माइनस 5 है। देखिए ऊपर में भी 2x माइनस 5 है और नीचे में भी 2x माइनस 5 है, तो इससे ये कट जाएगा, तो बचा कितना 5, यानी कि जब इसका हम विभाजन किए तो 5 आया। देखिए सवाल नंबर 2, 10x माइनस 25 को 5 से भागा देना है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 10x माइनस 25 भागा का मतलब हुआ बटा
5। देखिए इसको लिखेंगे 10x/5, यानी कि ये दोनों को 5 से भागा देना है। तो 10x को 5 से भागा दिए, बीच में माइनस का चिन्ह है, 25 को 5 से भागा देंगे। ठीक है, देखिए 5 दूनी का 10 और 5 पचे 25, 2x - 5, यानी कि इतना को 5 से जब हम भागा देंगे तो इतना होगा। देखिए सवाल नंबर 3, इतना को इतना से विभाजन करना है। ठीक है, तो देखिए 9x² y² है। अभी दोनों में देखिए 3 कॉमन है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। यहाँ पे गुना है तो गुना लिखे, ये दोनों में 3 है तो 3 को हम कॉमन करते हैं। तो यहाँ पे बचेगा z माइनस, देखिए 3 8 24 होता है, तो 3 कॉमन है तो इसमें 8 बच रहा है। भागा का मतलब हुआ बटा 27xy, ब्रैकेट में देखिए z - 8 है। तो यहाँ देखिए 9 तिया 27 और 3 से 3 कट गया, z - 8 से z - 8 कट गया, ऊपर में बचा x² y²। तो x² को लिखेंगे x गुना x और y² को लिखेंगे y गुना y बटा, नीचे देखिए xy है, x गुना y, x से x कट गया, y से y कट गया, तो बचा x गुना y यानी कि xy। तो इसको हम विभाजन किए तो इतना आया। देखिए सवाल नंबर 4, इतना को इतना से विभाजन करना है। ठीक है, देखिए 10y गुना, ये दोनों में 3 कॉमन है तो 3 कॉमन कर लेते हैं। 3 कॉमन किए तो यहाँ लिखेंगे 2, तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा, y है तो y प्लस, यहाँ 21 है, 21 में 3 कॉमन कर लिए तो बचा 7। देखिए 3 सते 21 होता है। फिर भागा है, भागा का मतलब होता है बटा, 5 है तो यहाँ लिखेंगे 5, 2y + 7 है तो यहाँ लिखिए 2y + 7। देखिए 2y + 7, ऊपर में भी 2y + 7 है, कट गया। देखिए 5 दूनी का 10, तो यहाँ पे 2 तिया 6, y है तो y, यानी कि इसका विभाजन किए तो 6y आया। देखिए सवाल नंबर 5, इसका विभाजन करना है। ठीक है, तो देखिए 96 ABC है तो यहाँ लिखेंगे 96 ABC गुना है, ये दोनों में देखिए 3 कॉमन है तो 3 कॉमन करते हैं। तो इसमें बचा a, बीच में माइनस 3 है तो यहाँ पे होगा 4, तो 3 चौके 12 हो जाएगा। देखिए गुना है, ये दोनों में 5 कॉमन है तो 5 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ बचेगा b, बीच में माइनस, देखिए 5 है तो यहाँ लिखेंगे 6, तो 5 6 30 हो जाएगा। भागा है, इसका मतलब हुआ बटा 144 गुना a - 4, फिर गुना है b - 6, तो जो करता है उसको काट दीजिए। देखिए a - 4 a - 4 तो ये कट जाएगा, b - 6 b - 6 ये भी कट जाएगा। यहाँ पे है 144, 3 से इसको काट कर देखते हैं। देखिए 3 चौके 12 और 3 8 24, यानी कि 3 से 48 बार में 144 कट जाएगा। ठीक है, नीचे 48 ऊपर 96, तो 48 दूनी का 96 होता है। अब नीचे कुछ नहीं बचा हुआ है तो ऊपर जो बचा हुआ है उसको गुना करिए। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है तो 2 पचे 10, ABC है तो यहाँ लिखेंगे ABC। तो इसको हम सरल किए तो इतना आया। सवाल नंबर 6, इतना को विभाजन करना है। ठीक है, देखिए z है तो यहाँ लिखेंगे z गुना, ये दोनों में 5 है तो 5 कॉमन करते हैं। तो जब 5 कॉमन किए तो यहाँ पे बचा z² माइनस 5, इसमें कॉमन हो गया तो बचा 16। देखिए 16 पचे 80 होता है। भागा का मतलब हुआ बटा, 5 z है तो इसको लिखेंगे 5 गुना z, और z + 4 है तो इसको लिखेंगे z + 4। देखिए z से z कट गया, 5 से 5 कट गया,
ऊपर बचा जेड स्क्वायर माइनस 16, तो जेड स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं जेड का होल स्क्वायर, माइनस 16 है तो 16 को लिखेंगे 4 का होल स्क्वायर, बटा जेड प्लस 4 है। देखिए इसको अगर हम ए मान ले और 4 को बी मान लेते हैं तो लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, और इतना बराबर होता है ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, और बटा में देखिए जेड प्लस 4 है, तो जेड प्लस 4 से जेड प्लस 4 कट गया, बचा जेड माइनस 4, तो इसको हम विभाजन किए तो इतना आया।